वेलकम टू द रिस्पॉन्स चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा है, काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मैं जैसे बोलता हूँ कि हर बार मैं अपने आप को यही कोशिश करता रहता हूँ कि मैं एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेके आऊँ और बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए मैं कर पाऊँ। सो मोटिवेशन जो बोलते हैं तो एक्चुअली मैंने कहा ना, जो विद इन हमारे अंदर से आता है, कोई बाहर के कोई चीज़ों को देख के नहीं आता है। तो आज मैं एक छोटी सी सिंपल सी बात कहता हूँ जो हर इंसान की निजी ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो होता है, शायद मेरे ज़िंदगी में भी होता है, डेफिनेटली होता रहेगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लाइक एक अपने आप को एक भावनात्मक क्या बोलते हैं, भावनात्मक मूर्ख मत बन जाइएगा। भावनात्मक मूर्ख का मतलब होता है कि इमोशनल फूल जिसको बोला जाता है। कभी कभी हम लोग इमोशनल फूल हो जाते हैं, एंड कई लोगों को मैंने देखा कि इमोशनल फूल हो जाते हैं। वो लोग क्यों इमोशनल फूल हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं क्यों लोग एक्चुअली इमोशनल फूल होते हैं। इमोशंस या भावुक होना जो बोलते हैं हम लोग, हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड इन सब को हम लोग एक्चुअली दूसरी भाषा में हम लोग इसको सब इमोशंस ही बोला करते हैं। मैनी गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग, छोटे छोटे बातें होते हैं जो लोग बेकार की नाराज़गी हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता उनको, कुछ उनके बारे में बोल दिया या आपने मजाक कर दिया, उनको अच्छा नहीं लगता। तो छोटी छोटी बातें होंगी, लोग एक्चुअली अपने आप को, अपना कंट्रोल लूज करके अपने आप को भावुक होकर अपने आप को अपसेट कर लेते हैं। उनको हम लोग इमोशनली वीक बोलते हैं, उनको भाव के बोलते हैं ना, वो डेफिनेटली अंदर से, एक्चुअली वो डेफिनेटली अंदर से इमोशनल वीक है। सो कई बार उनको क्या बोलते हैं, ज़िंदगी में वो लोग हार जाते हैं। कई बार उनको वो छूट जाता है, उनके हाथ से छूट जाता है, उनके कंट्रोल से नहीं रहता। तो दे नॉर्मली ट्राई टू इंटेंड टू एक्चुअली लूज। कुछ भी हो ज़िंदगी में, कभी कभी हार हो ही जाता है उनका। इफ़ यू आर वन अमॉन्ग देम, इट्स इंपॉर्टेंट आपको कंट्रोल करना। अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपको डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, काबू पाइएगा अपने आप पर, अपने इमोशंस पे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप पर एक काबू होना चाहिए और अपने इमोशंस पे एक काबू डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप परख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप डेफिनेटली कई बार हो सकता है कि मैंने कई लोगों को देखा कि वो गलत रास्ते से चले जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, लोग उनको चीट कर देते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो कई बार मैंने देखा कि वो लोग गलत ही हो जाते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि कई हमारे ज़िंदगी में, हमारे फैमिली के साथ, रिलेशनशिप के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपकी बीवी हो सकती है, एक रिलेशनशिप में भी दरार पैदा हो जाता है। तो मैंने कई लोगों को ऐसे देखा हुआ है। आप सीख सकते हो इमोशंस। इतना वो नहीं है कि आपको ये MBA कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशंस के आप अपने आप ही एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बट कुछ सिंपल तरीके से आपको उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एंड पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ अपना फीलिंग दिखाना चाहिए, कहाँ कैसे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे अपना इमोशंस को फील दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसे आदमी के सामने कभी मत दिखाओ जो आपको रेस्पेक्ट भी नहीं करता है और आपको हर्ट करता रहता है, उसके सामने तो कभी मत दिखाया करो। एंड जब वो बंदा कोई सुन ही नहीं रहा आपको, जो आप बता रहे हो किसी अपना जो प्रॉब्लम में, अपना जो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम में अपना जो संकट जिसको बोलते हैं, आप बता रहे हो उनको, एंड वो ऐसे बंदे को बता रहे हो जो आपको वैल्यू ही नहीं करता हो एंड जो आपको समझता ही नहीं हो, आप उसी को दोबारा अपना प्रॉब्लम बोलते जा रहे हो, तो फ़ायदा क्या है उसका। तो पहले तो मैंने बोला कि आपको कहाँ कैसे आपको दिखाना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे हर एक इंसान से अपना इमोशंस को दिखाने की हमें एक्चुअली ज़रूरत है ही नहीं। एंड आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर पाओगे। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगा कि आपसे बेहतर आपको जानने वाला कोई भी नहीं, आपसे बेहतर आपको जानने वाला कोई है ही नहीं। तो आपको समझना चाहिए भाई ये प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे मैं क्यों इतना भावुक हो रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। दूसरा है कि बिकॉज क्या बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक रूप से उन्होंने प्रूव किया कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने इमोशंस में काबू लेके आ सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया हुआ।
कि आप करो अपने रेगुलरली, आप एक 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए एक क्या बोलते हैं मेडिटेशन के लिए। आप एक्सरसाइज के लिए आप 2 घंटा मत कीजिएगा, कम से कम एक आधा घंटा तो अपने शरीर के लिए कर रहे हो ना, अपने लिए कर रहे हो ना, दूसरे के शरीर के लिए नहीं कर रहे ना। तो आप उसमें अपने आप को थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको उसमें काफ़ी एनर्जी महसूस होगा, और ऑल्सो अपना जो इमोशंस हैं आपके, जो आप आराम से कंट्रोल कर पाओगे। एंड आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं खुद वो करता हूँ, एंड मैं डेफिनेटली मेडिटेशन के लिए तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बट मैं 15 मिनट डेफिनेटली, वो 15 मिनट मैं अपने आप में क्वाइट हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ना तो टीवी देखता हूँ, ना तो मैं मोबाइल को देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता हूँ। वो 15 मिनट कहीं पे बैठ जाता हूँ, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बस दैट्स इट। अपना ध्यान जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हो। आपको आंख बंद करके दोबारा किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यही सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये से सोचने की ज़रूरत नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है आप जब शांत हो जाइए, बैठिए। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट उठाना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। आपके मन में जो करता है, सिंपल एक्सरसाइज भी आप करते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप ऑलरेडी एक इमोशनल फूल ही कहलाओगे ना। प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। मैं तो यही बोलूँगा कि जरूरी, अगर आप अपने आप में एक नियंत्रण आपको चाहिए तो इन दोनों का प्रयोग कीजिएगा। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आप अपने इमोशंस में कंट्रोल लेके आ सकते हैं। अगर अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप मेडिटेशन और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये नहीं कर पाते हैं तो आप एक डिप्रेशन में चले जाओगे। कई लोग ऐसे चले जाते हैं कि आप डेफिनेटली अपने आप इतना बुरा सोचोगे अपने बारे में, अपने आप को डिप्रेस करते जाओगे। एंड आपको डेफिनेटली ज़रूरी है कि आपके आज के भाग दौड़ पे या आप आज के टेंशन में, जो भी कोरोना का टेंशन चल रहा है उसके बीच में आपको थोड़ा वक्त निकाल के अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक जगह देखिए जहाँ पे आपको सुकून मिलता हो, चाहे वो भगवान के सामने हो, अल्लाह के सामने हो, या आपके गार्डन में हो, बगीचे में हो, या आपके झूले पे हो, आपके सोफे पे हो, कहीं पे भी आप वो 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अच्छाई के लिए आप डेफिनेटली आपको क्वाइट रह के आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। एंड इससे क्या होता है कि आप अंदर से ताकतवर हो जाओगे। अंदर से आप ताकतवर हो जाओगे। ताकत जो होती है बाहर की ताकत नहीं होती, अंदर की ताकत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर नहीं हो सकता है तो आप कभी कभी अपने बहुत ही क्लोज लोगों से, अपने क्या बोलते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे हो गए या अपने रिलेटिव्स हो गए, बीवी हो गई, कोई भी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उनके साथ भी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसमें भी आपको काफ़ी वो इमोशन से आप बाहर निकल सकते हो। एंड क्या बोलते हैं, तो आप जब ये आप अकेले भी नहीं बैठ सकते, आपको कोई नहीं मिलता है, बात करने के लिए भी कोई नहीं मिलता है, तो आप अपने आप से बात करने की कोशिश कीजिएगा। ये आप मेरे को ये मत सोचिए पागल आदमी क्या बात कर रहा है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। मैं अपने आप से बात करने को चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, कारण कि मैं सोचता हूँ कि मेरे से अच्छा बंदा कोई है ही नहीं। इनफैक्ट आपका सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो आप खुद हो। आप बाहर ढूंढते हो किसी अच्छे दोस्त के लिए। आपके अंदर एक आदमी बैठा हुआ, मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ, आपके अंदर भी एक आदमी बैठा, वो आप उसको परखने की कोशिश, आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। एंड यू कैन फाइंड दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल पर्सन इन यू, एंड नो यू कैन नॉट फाइंड ए बेटर पर्सन दैन दैट। आपको उससे अच्छा बेहतरीन बंदा मिलेगा ही नहीं, तो आप कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो। एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हो, कभी इसको अचानक रिएक्ट मत कीजिएगा। आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा या आपको बहुत एक्साइटेड लगता होगा, आप फट से उसको रिएक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड अगर लगता है कि आपको उसको रिएक्ट करना आपको अच्छा ही लगा, तो आप थोड़ा टाइम लीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा, उस मोमेंट को अवॉइड कीजिएगा। आप बाद में भी आप आराम से उसको बात कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके सामने कुछ हो गया जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, आप उसमें फट करके आप एक रिएक्ट मत कीजिएगा। इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं बहुत गलत काम कर रहे हो आप रिएक्ट कर रहे हो बोल के। फॉर एनी सिचुएशन कीप क्वाइट। आप कोई भी प्रॉब्लम को, मैंने कहा ना, जो आप 2 मिनट का वक्त दीजिए उसके लिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप जंप कर रहे हो, आप कोई हीरो वीरो नहीं हो, आपको इमीडिएटली किसी को बचाने की जरूरत नहीं। 2 मिनट रिलैक्स कीजिएगा, 2 मिनट आप रिलैक्स कीजिएगा, सोचिएगा यार ये क्या हो गया, मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से कुछ कर सकता हूँ, आप सोच सकते हो।
तो मेनी टाइम इट्स नॉट अ बिग थिंग, कभी इतना बड़ा चीज़ नहीं होता है, बट हम लोग बेकार में उसमें अननेसेसरली बेकार में फंस जाते हैं, मुंह से कुछ निकल जाता है, कुछ बोल देते हैं हम लोग। बिल्कुल छोटी सी चीज़ होगी, हम लोग अपने आप को अपना मेरे साथ कुछ गुजरा होगा आज सुबह फॉर एग्जांपल, मेरे साथ कुछ गुजरा है और मेरे मन में पड़ा, किसी ने और कुछ बोल दिया, मैं उसके ऊपर रिएक्ट हो गया, मेरा जो अंदर का प्रॉब्लम है मैं उसके ऊपर दिखाना शुरू कर देता हूँ, एंड उसके बाद लगता है यार मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था बोल के हम लोग पछतावा करते रहते हैं। तो आप अगर आप वो मोमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो टाइम अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर लेते हो तो आप इस इमोशन के चक्कर से बाहर निकल सकते हो, यू नो। तो आप ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। इस इमोशन का मतलब क्या होता है, लाइक कई लोग बोलते हैं भाई इमोशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इमोशन का जो मतलब उसी के अंदर है। मैं कैसे बोल सकता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ कि मीनिंग ऑफ एनर्जी इन मोशन अगर बोलोगे तो उसका मतलब इमोशन ही हो गया। एनर्जी इन मोशन आप बोल सकते हो उसको, बट देन एनर्जी नीड टू बी कंट्रोल्ड। वो जो एनर्जी है, ज़्यादा भी कुछ भी एनर्जी आता है तो समझो कि नो लाइक एक 2 फेज का करंट है या 3 फेज का करंट है, या एनर्जी कम आती तो तभी नहीं चलेगा, या तो 1 फेज का करंट में 3 फेज का एनर्जी आ जाए तो क्या होगा, फट ही जाएगा। इस तरीके से अगर एनर्जी को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने गुस्से को या अपने इमोशंस को आप काबू में नहीं लेके आते हो, तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड ऐसा होता है कि एक बंदा ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं जो एक अपने एनर्जी को भी कंट्रोल कर लेते हैं और अपने इमोशंस को भी अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, और दूसरे जो होते हैं जिसको इमोशंस कंट्रोल करते हैं। आप समझ रहे हो, दोनों का फर्क समझ गए ना आप। एक बंदा ऐसा होता है जिसको जो अपना इमोशंस और अपने क्या बोलते हैं जो एनर्जी जो होता है और इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, बट दूसरा बंदा ऐसा होता है कि जिसको वो इमोशन जो होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर जकड़ जाता है तो बाहर निकल नहीं पाता। ऐसे लोगों का लाइफ मुसीबत और डिजास्टर जिसको बोलते हैं मुसीबत में होता है। जब एक इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है और आपके काबू में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब है आप डिजास्टर में हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, एंड बहुत तकलीफ का सामना आपको करना पड़ेगा। एंड उसमें ऐसे लोगों को देखो तो अचानक एक्साइट हो जाते होंगे, अचानक वो लोग डिप्रेस भी हो जाएंगे। 1 सेकंड होगा सर रो रहा होगा, बट 1 सेकंड में देखो तो एक्साइटेड भी हो जाता है। ऐसे लोगों को इमोशंस कंट्रोल किया करता है, यू नो। सो वहाँ पे आपको अपने आप से वो इमोशन के जो झंझट में बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ, उससे आपको बाहर निकलना है। रामायण में क्या हुआ था, सिंपल सी बात लीजिए, आप छोड़ दीजिए। रामायण में क्या हुआ था, रामायण का ये जड़ क्या था, प्रॉब्लम क्या था, क्यों 14 बरस में राम को क्या बोलते हैं वन में जाना पड़ा, क्यों? तो रामायण का कोई लोग बोल रहा सीता, कोई बोलता कैकेयी, कोई बोलता ये वो, एक्चुअली नो। ये बहुत सिंपल था कि दशरथ जो महाराज थे एक्साइटेड हो गए थे, इतना एक्साइटेड हो गए थे, इतने भावुक हो गए थे, उन्होंने कैकेयी को वर दे दिया, भैया तेरे को जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगा, आप जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। और कैकेयी ने जब मांगा तब जाके दशरथ को लगा कि अरे यार मैंने तो बहुत बड़ा गलती करी, ओ तेरे की मैंने क्या कर दिया यार, मैंने बेकार में उस दिन मैं इतना इमोशन हो गया, इतना भावुक हो गया, मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने उसको वर दे दिया, अब मैंने वो बोल दिया यार तेरे को जो चाहिए मैं दे देता हूँ, और उसने मेरी बजा दी। और उसने जो उसी बजाई तो राम को बेचारे को, जो इस चक्कर में ही नहीं थे, 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। तो इनफैक्ट वहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इतने भावुक हो गए थे वो, इतने इमोशंस हो गए थे, एंड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने वर दे दिया उसको एंड फंस गए। उसके बाद उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट वो तो रोते रहे, कई साल रोते रहे, मर भी गए थे उसके बाद। तो इस तरीके से यू नो गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। हम भी ऐसी गलतियाँ जो दशरथ जी ने जो किया थे, जो दशरथ जी ने किए, ऐसा गलती हम भी करते हैं ज़िंदगी में। हम लोग भी भावुक होके हाँ हो जाएगा मैं कर दूंगा यार, नो प्रॉब्लम है, हो जाएगा मैं कर दूंगा, अरे दे दिया चलता है दे। हम लोग भी भावुक होकर बोलते हैं। फिर वहाँ से शुरू होता है हमारा रामायण। वो हमारे पीछे पड़ता रहेगा, या तूने बोला ये तो कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या हुआ? जब हम लोग जब कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, हमें बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मैं क्या आपको वापस जवाब दे सकता हूँ, नहीं तो मैंने जब बोल दिया तो मेरे को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या होगा? तो हमारा रामायण वहाँ से शुरू होगा, हमारा प्रॉब्लम का जड़ वहाँ से एक्चुअली शुरू हो जाएगा।
या यहाँ पे जब ये जो भावुक होना जो बोलते हैं, ये इमोशंस जो होता है, ये कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है। एक्चुअली देखा जाए तो रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ जाता है। हम कुछ और चाहते हैं उनसे, वो हमसे कुछ और चाहती होंगी, या हम ज़्यादा ही उनसे ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे कैरियर के जो ग्रोथ होते हैं, कैरियर के जो चॉइसेस होते हैं, उसके बारे में प्रॉब्लम होता है। ये सब जब ये जो मैंने कहा बिजनेस या रिलेशनशिप या मैंने कहा कैरियर, ये जब डिसीजंस लेते हो तो आपको एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आप एक दिन ज़्यादा ही ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप ऐसे डिसीजंस भावुक होकर लेते हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। आप फंस ही जाओगे, ऐसे फंसोगे उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल नहीं पाओगे। तो हाउ इमोशन जनरली ट्रिगर, कहाँ ये जो इमोशंस ट्रिगर कैसे होते हैं? बाहर से होते हैं नहीं यार, एक्चुअली वो आपके अंदर से ट्रिगर होते हैं। मतलब बहुत सिंपल है। हम लोग हर दिन देखते हैं यार, अब क्या बोलते हैं यार, आजकल टीवी में चल रहा है इतने लोग मर गए, केरला में बाढ़ आ गया, आज इतने कोरोना वायरस में इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, फ्लाइट गिर गया। ये सब जो होते हैं हम लोग देखते देखते हम अपने अंदर जो बाहर हो रहा है तो उसको हम छोड़ते नहीं है, हम अपने अंदर ले लेते हैं उसको, एंड अंदर से जाके वो ट्रिगर होता है। भाई हमारा जो प्रॉब्लम जो होता है ट्रिगर होता है। हम बाहर में कुछ भी होता है हम उसमें भावुक हो जाते हैं, हम इमोशनली उसमें अटैच हो जाते हैं, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, भाई ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड हम लोग उसके बीच में फंस जाते हैं। तो एक्चुअली ये अंदर से ही होता है, ये बाहर से नहीं। बाहर कुछ भी हो रहा है, अगर वो बाहर के कारण है तो अगर आप सोचते हैं कि वो बाहर के कारण होता है, नहीं, आप गलत सोच रहे हो, वो अंदर से हो रहा है आपके। So sometimes you have a desire. So मैं एक सिंपल मैं बोलता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल दो छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इमोशंस के बारे में। अब आपके मन में आजकल कई लड़कों को देखा मैंने, ये 5 लाख की गाड़ी, 7 लाख की बाइक मुझे चाहिए, ये कोई भी बाइक का नाम ले लीजिए, मुझे पता नहीं, कोई भी अच्छी सी बाइक है, ओ यार वो बोलेगा यार ऐसी बाइक है, आप समझोगे नहीं यार, सेक्सी बाइक यार, इतनी किलोमीटर जाती है, उसकी बॉडी ऐसी है यार, ये है यार, वो है। वो एक्चुअली उसमें भूल ही जाता है। वो इतना बात करता है उस बाइक के बारे में, सोते जागते उसमें उसी के बारे में बोलता रहेगा, या ऐसी है ऐसी है। इसका मतलब एक्चुअली वो इमोशनली अटैच्ड है। चलो अचानक क्या हो गया, उसके डैडी ने अगले दिन सुबह बोला तू आजा, थोड़ा बाहर एक चीज़ दिखाता हूँ बोल के वो अचानक लेके आके वो बाहर वो चीज़ दिखाते, भैया तू जो इस गाड़ी पे मरता था, ये ले, मैंने तेरे लिए खरीद लिया, ये जो गाड़ी आप सोच, तू तेरे को जो बाइक चाहिए थी तेरे बाहर खड़े, क्या होगा? उछलेगा वो बंदा, वो सब पागल हो जाएगा, वो सब सारे क्या बोलते हैं घर को सर आसमान में ले जाएगा, इमीडिएटली दोस्तों को बोलेगा, स्टाइल दिखाएगा, बिना हेलमेट का गाड़ी चला के दिखाएगा, उसको जो चाहिए था वो मिल गया बोल के, उसको वो एक्साइटमेंट, वो पागलपन, वो इमोशंस वो उस टाइम में वो निकालता है, वो है ना। ये आप समझ रहे ना, यही बंदा जिसको ये बाइक चाहिए ही नहीं, ये बाइक के बारे में सोचता भी नहीं है, उसको ये बाइक के बारे में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके सामने जाके खड़ा करो ये बाइक, वो ऐसे देखेगा निकल जाएगा उसको। तो ये डिज़ायर जो होते हैं, जो हम लोग अंदर जो डिज़ायर पालते हैं, उसको गलत तरीके से हम लोग पालते हैं, वो डिज़ायर से कारण ही हमारा इमोशंस ट्रिगर होता है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि चलो क्या होता है कि लड़कियाँ शाहरुख खान पे मरती हैं एग्जाम्पल, और लड़के दीपिका पे मरते हैं, लड़े से एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग गए हैं, एक फंक्शन में बुलाए, हम लोग गए हैं, वहाँ पे दीपिका जी भी आई हुई हैं, शाहरुख खान जी भी आए हुए हैं, और सामने हमारे एकदम 10-12 फीट के सामने खड़े हैं। हम लोग पागल फैन हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे आइडल्स हैं, वो हमारे भगवान हैं, ऐसे खड़े हैं हम लोग, अरे यार शाहरुख खान है, वो मैंने अपना चश्मा बन लिया, मैं भी सोच रहा हूँ यार मैं भी शाहरुख खान लग रहा हूँ, लड़कियाँ सोच रही यार मैं भी दीपिका लग रही हूँ। समझो अचानक वो दीपिका मेरे सामने आ रही है फॉर एग्जाम्पल, मैं तो भावुक हो गया ना, मैं इमीडिएटली अपना कपड़ा रेडी करूंगा, ये करूंगा, अरे यार दीपिका आ रही है भाई, एकदम लगता है मेरे सामने आ रही है, बिल्कुल मेरे को देख के आ रही है। अचानक मेरे सामने आके वो मुड़ जाती है, वो पीछे जो मेरा लड़का खड़ा हुआ, मेरे से भी बहुत हैंडसम बंदा खड़ा, उसको जाके हैंड शेक करके उसको गले मिलती है, तो मेरे को कैसा लगेगा? जो मेरा इमोशंस था, अरे दीपिका आ रही है यार, मेरे साथ हाथ मिलाएगी यार, मैं उसके साथ सेल्फी लूंगा यार, मैं गले मिलेगी यार,
जो मेरा जो इमोशंस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अचानक वो जाके मेरे पीछे वाले बंदे से गले मिल जाए तो मेरे को उसके उस बंदे के ऊपर साला गाली भी दूंगा, मैं उसको झाड़ूंगा, जेलस भी हो जाऊंगा। मैं ये बोलूँगा यार दीपिका ने मेरे को देखा भी नहीं, मैं अब मेरे मन में ना अलग अलग के किस्म के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एंड अचानक वही दीपिका दोबारा एक्शन रिप्ले करके देखते हैं कि वो पीछे नहीं जा रही है, मेरे पास आ रही है। वो अचानक आके बोलती है हाय राज कैसा है तू, वो गले मिलती है मेरे को क्या हो गया, अरे मैं तो जन्नत मिल गया, अरे पागल हो जाऊंगा ना मैं शायद मैं नहाऊंगा भी नहीं 10 दिन, बिकॉज उसने मेरे को पकड़ लिया बोल के, या हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ कहीं ऐसे लेके जाऊंगा तो दीपिका ने हाथ मिला दी। तो ये पागलपन होता है, ये एक तरीके से डिज़ायर, जो गलत डिज़ायर बोला या इमोशंस होते हैं, हम इस तरीके से अपने आप को भावुक कर लेते हैं। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो आप? तो कहाँ पे कैसे ट्रिगर होता है, मैं उसके बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। डिज़ायर इज नॉट वॉट यू हैव चोजन। एक्चुअली कई लोग सोचते हैं कि ये जो डिज़ायर मैंने चूज किया है इसलिए ये मेरा डिज़ायर है। गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप जरा सोचिएगा। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। इफ ये कैसे शुरू होता है, ये बाहर, ये जो अंदर से शुरू होता है, ये जो डिज़ायर जो बोलते हैं अंदर से शुरू होता है। आप चूज नहीं कर रहे, आप बिल्कुल चूज नहीं कर रहे, ये अंदर से डिसाइड होता है, ये अंदर से डिसाइड हो जाता है। कैसे? ये आप हर दिन इतने एक्टिविटीज को विटनेस करते हो, जैसे कि ये तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये जो डिज़ायर जो शॉर्ट टर्म के लिए सब ठीक है, बट बड़े लॉन्ग टर्म में जब आएगा तो आप समझोगे जो आपने सोचा बिल्कुल गलत है। मे बी ये डिज़ायर जो होते हैं, मैं बोलता हूँ कि मे बी द डिज़ायर यू हैव इनसाइड इज लाइक ए एक्शन प्लान। एक ऐसा होगा कि एक गलत एक्शन प्लान ही बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि एक कांटे का पेड़ है, वो कांटों से भरा हुआ पेड़ है, झाड़ है, बट आप डिज़ायर को आप डिज़ायर को, जैसे मैंने पहले कहा ना दीपिका के बारे में, शाहरुख खान वाले में, एक वो मेरे अंदर एक कांटा है, वो मैं डिज़ायर को कांटा की तरह रखता हूँ और मैं उसी में फंस जाता हूँ। बट मैं ये बोलता हूँ डिज़ायर को प्लांट कीजिएगा, बीज डालिएगा, उसके कैरेक्टर को क्रिएट कीजिएगा, उसको सींचिएगा, पानी डाल के सींचिएगा, उसको ब्यूटीफुल बनाइएगा, वो डिज़ायर को अलग तरीके से सोचिएगा। आपका रास्ता जो है आपको उसको अलग तरीके से सोचना चाहिए, आप शायद नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। तो एक्शन और जो आप अपना जो प्लान बना रहे हो उसमें काफ़ी अंतर हो सकता है, उसके कारण आप फेलियर भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि हम लोग टीवी का जो कमर्शियल देखते हैं, टीवी के कमर्शियल में देखते हैं कि भाई ऐड जो सेलिब्रिटीज़ जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है, अमिताभ जी हैं, या आप कोई भी ले लीजिए, नाम ले लीजिए, कोई भी है, चलो अमिताभ जी हैं, तो वो टीवीएस गाड़ी चला के ऐड दिखा रहे हैं। तो सच्ची में क्या अमिताभ गाड़ी टीवीएस का गाड़ी चलाता है क्या घर पे? या शाहरुख खान ले लो, वो बोलता है कि यार आपको गोरा होने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल के गोरा होकर दिखाता है। तो एक्चुअली उसके घर पे शाहरुख खान या उसकी बीवी या कोई भी वो फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं क्या? ये आजकल देखो शाहरुख खान बाईजू बोल के एक क्या बोलते हैं उसको, कोई क्लासेस होता है, उसके बारे में ऐड दिखा रहा है कि बाईजू क्लासेस बढ़िया बढ़िया। उसके बच्चों ने कभी उस बाईजू क्लासेस ज्वाइन किया है? तो ये सब झूठी मूठी चीज़ें दिखा रहे हैं ये लोग, एंड हम लोग उसमें भावुक होके मेरा मेंटर, मेरा एक्टर, मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे को ये बोल रहा है बोल के हम लोग वो जो बोलते हैं हम लोग करते जाते हैं। आप समझ रहे हो जो मेरी बात, आप जो मैं कहना चाहता हूँ शायद समझ रहे हो आप, बोर नहीं लग रहा है ना आपको? हम लोग गलत, वो डिजायर ही गलत है, वो बोल रहा है, वो सेलिब्रिटी है बोल रहा है इसलिए वो हम लोग कर रहे हैं, वो पैसे के लिए कर रहा है यार। वो क्यों पैसा कमाना चाहता है? उसको और भी पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है क्या? उसके पास पैसा है, वो और भी चाहिए उसको, उसका डिजायर क्या है? पैसा 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 पैसा, उसका डिजायर पैसा पैसा। वो किसको पागल बना रहा है? तेरे को पागल बना रहा है। तू क्यों पागल बन रहा है? हो जाएगा तो क्या ये फेयर एंड लवली लगाएगा तो गोरों की तरह हो जाएगा क्या? तो एक फॉरेनर की तरह हो जाएगा? नहीं होने वाला है यार। तेरा स्किन ऐसा है तो खुश रहना है यार उसमें। तो तेल लगा, मालिश कर या स्क्रब कर, तो ब्यूटी पार्लर में जा, कुछ भी करना है यार। तो क्यों बेकार के चीज़ों में झंझट में पड़ रहा है? उसमें क्या केमिकल है? मैंने एक टीवी क्या ऐड देख रहे, कमर्शियल देख रहे थे, एक हीरोइन है, वो जिंदगी में मे बी लास्ट 16-17 साल में उसने कभी शुगर खाया नहीं है, और शुगर उसको अच्छा भी नहीं लगता है, और वो अपने बॉडी को मेंटेन करके शुगर खाती भी नहीं है।
बट वो टीवी कमर्शियल क्या कर रही है, डेजर्ट मीठा दिखा रही है, और इसमें केमिकल जो डाल वो दिखा के कहते वाह वाह मजा आ गया। बट जिंदगी में अपने चाय में एक चम्मच चीनी भी नहीं डालती वो। हम लोग अपने आसपास एकदम बेकार की चीज़ों का क्लाउड बना के रखा रहते हैं, ऐसा क्लाउड बना लेते हैं कि भाई ऐसा है यार, वो तो ये यूज़ करता है यार, ये तो वो यूज़ करता है यार, उसको वो ये उसका हेयर स्टाइल देख यार वो वाला तेल लगाता है यार, चंपक भूमिया वाला तेल। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये जो भी दिखा रहे हैं ये सब बकवास है। समझो अपने आप को, अब तो सुधर जाओ। उसको वो जो वो तो मार्केटिंग बोला जाता है, उसको वो तेरे को बेचेगा, एक गंजे को तेल बेच देगा। वो क्यों बेचेगा? सर तेरा बाल उगेगा बोल के वो ना हम लोग पागल हो जाएंगे, वो बेच देता है। वो उसका मार्केटिंग है, उसका बजट है, वो बोलेगा इसको वो कर। आप सच्ची में देखो, आप सोच के देखो, आपने कभी भी कोई भी हीरोइन जो कमर्शियल ऐड करते हैं, आप लक्स सोप ले लो, तो आपको लगता है कि ये घर पे लक्स सोप यूज करती होंगी, वो चाहे करिश्मा कपूर हो, कोई भी हो? डेफिनेटली नॉट। उनका सारा सामान बाहर के कंट्री से, या उनका बहुत ही बड़े बड़े कंट्री से उनका कुछ अलग अलग चीज़ें आती होंगी अपने स्किन और केयर करने के लिए। वो लोग ये माल, आप सोच रहे हो जो फेयर एंड लवली जो 20-25 रुपए में मिलता है, तो शाहरुख खान इसको यूज़ करेगा क्या? हम लोग भूलते हैं, हम लोग गलत आइडल बना लेते हैं ज़िंदगी में, गलत आइडल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो जो बोलता है हम लोग करना करते हैं। इवन साउथ इंडिया में वैसे फैंस हैं जो पागल हैं, एक्टर्स को अपना भगवान ही मानते हैं, इनफैक्ट दूध का अभिषेक डाल कर देते हैं। तो गलत फॉलोअप्स है, आप समझो इसको आराम से। शायद कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, बट आज की जनरेशन इसको समझ सकती है। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए तो हम लोग किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं हमें नहीं पता। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आप जो आइडल आगे बोलेगा, ये जूस पिएगा, ये करेगा, वो सब कुछ नहीं होता है, सब रबिश टॉक है। आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो, ऐसा जो हीरोज आपका जो मेंटर जो भगवान आप बोलते हो, वो सब आप गलत रास्ते से ही जा रहे हो, आपको इसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। एंड आप ये सोचो ना, ये एग्जाम्पल, मैं एक मेंटर हूँ समझो, मैं बोलता हूँ यार तू सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, मैं कमर्शियल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक्चुअली साइड में सिगरेट और मैं दारू पी रहा हूँ। ये शायद एक बच्चा होगा जो मुझे फॉलो कर रहा है, एक स्टूडेंट होगा जो मुझे फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं क्या असर दे रहा हूँ, मैं उसके विचारों पे मैं क्या असर कर, मैं क्या रियली एक अच्छा मेंटर हूँ, या क्या एक्चुअली मैं रियल आइडल हूँ क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो इनफैक्ट एक रॉन्ग इंप्रेशन, एक रॉन्ग पीढ़ी, मेरे पीछे जो आने वाली जो पीढ़ियों को, मैं गलत पीढ़ियों को इनफैक्ट मैं गलत तरीके से उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये होने वाला है। इन पर्सनल लाइफ यू डू नॉट हैव समथिंग, एंड बाहर जो दिखाते हैं हम लोग अलग अलग दिखाते हैं, ये गलत चीज़ें होती हैं। तो हम लोग उसके चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में हम जो आ जाते हैं। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि एक डिज़ायर जो होता है, उसको एक चाहत जो होती है, उसको एक नया रूप दीजिएगा, नया बीज बोइएगा, तब जाके ये एक अच्छा इंसान आप बन सकते हो। सबको एक्चुअली हैप्पीनेस और पीसफुल जो सभी को चाहिए, बट किसी को ये नहीं पता हैप्पीनेस और पीसफुल कैसे हो सकता है, किसी को नहीं पता। सच्ची मैं बोल रहा हूँ, सबको चाहिए। तो हैप्पी रहना चाहता है, हाँ यार मैं तो हैप्पी रहना चाहता हूँ। पीसफुल रहना चाहता, हाँ यार मैं तो डेफिनेटली पीसफुल रहना चाहता, बट पीपल डू नॉट नो हाउ टू डू दैट। आपको जो प्लांट जो मैं बोल रहा हूँ, जो अच्छाई का प्लांट है, या जो इमोशंस का जो कीड़ा बोलते हैं, या जो मैंने बोला ना कैक्टस, उसको निकालो, वो जो कांटा निकालो, आप अच्छे बीज बोइएगा एंड अच्छा इंटरेस्टिंग काम कीजिएगा, सोचिएगा, एंड आप उसमें जब विचार करोगे, डेफिनेटली आपका लाइफ जो है हैप्पी और डेफिनेटली पीसफुल 100% रहेगा। आपका जो खुशी और मैं बोलूँगा कि जो पीस जो है, दोनों सेम है। लोग अलग अलग नाम है, बट खुशी पीस होता है तो आपको खुशी मिलती है। आप जब खुश हो तो आपको पीस मिलता है, दोनों एक ही है, अलग अलग नाम है, बट आपको उसको समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हु इज इंटेलिजेंट एक्चुअली, आप किसको इंटेलिजेंट बोलोगे? बोलो ना, जो ये भैया ये तो स्मार्ट बंदा है, किसको बोलोगे?
ए पर्सन हु डज नॉट एक पर्सन हु डज मिस्टेक एंड एवरी टाइम एंड स्टिल डू नॉट लर्न फ्रॉम द, एक बंदा जो गलती कर रहा है और गलती करे जा रहा है और उसको लर्न ही नहीं कर रहा है, दोबारा दोबारा गलती कर, उसको आप इंटेलिजेंट बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे आप? उसको महाबेवकूफ बोलोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक बंदा जो गलती कर रहा है, दूसरी बार उसी गलती को कर रहा है, तीसरी बार वही गलती कर रहा है, वही गलती दोबारा दोबारा कर रहा है एंड स्टिल वो उसमें सीखता नहीं है, उसको क्या बोलोगे? महाबेवकूफ बोलेंगे ना, इंटेलिजेंट तो नहीं बोलेंगे ना उसको। एक दूसरा बंदा है जो who did mistake and but learn from that एंड उसको क्या बोलेंगे? उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे ना। एक बंदे ने गलती समझ गया, एक बार गलती के समझ गया और अगला बार उसने गलती सुधार के उसने इंप्रूव कर लिया, उसको क्या? उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे। उसने गलती जहां हुई उसने समझ लिया। ये जो तीसरा बंदा होता है वो क्या होता है कि ये गलती करने से पहले ही वो अपने आप को सुधार लेता है। कैसे? वो दूसरों की गलती देख के देखता है भैया उसकी गलती चल रही है, मेरे को वो रिपीट नहीं करना चाहिए बोल के वो अपने आप को संभाल लेता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग महा इंटेलिजेंट ही बोलेंगे ना। तो उसको हम लोग महा इंटेलिजेंट बोलेंगे कारण वो उसने गलती नहीं की, दूसरों के ऊपर जो गलती हुई और दूसरों ने जो गलती की उसको देख के वो अपने आप को उसने चेंज कर ले, तो उसको हम लोग महा इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। आप एक्चुअली दो तरीके से गलती कर सकते हो। कैसे दो तरीके से? एक तो आप कुछ सोचते हुए चल रहे हो, सडनली आपको सामने एक लैंप पोस्ट आपने मार दिया, अरे सर पे लग गया एंड या पैर लग गया आपको, आप नीचे गिर गए, मे भी एक हफ्ते का कुछ दर्द हुआ, आपने बिस्तर में गए, ठीक है आपने सुधार लिया, यार मेरे को ध्यान से रहना चाहिए। अब अगर यही गलती आप एक सड़क के बीच में चल रहे हो एंड आपने सोच के जाके आपने एक स्पीड में आने वाली एक लॉरी से आपने टक्कर मार लिया, तो आप उसको गलती बोलोगे? आप सोचने के लिए लायक कहाँ रहोगे? आपका तो राम नाम सत्य हो जाएगा ना उस टाइम तक, आप तो ऊपर ही चले जाओगे ना, कहाँ आप सुधार सकते हो अपने आप को? तो छोटी गलती और बड़ी गलती का आप समझ रहे हो? तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू डू अ मिस्टेक एंड हाउ यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आप कैसे अपने आप को उसमें से बाहर निकाल के लेके सकते हो, आपको उसको सोचना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ वी फाइंड एक फूल जिसको बोलते हैं, मैं बेवकूफ की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे फूल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बेवकूफ को देखेगा आप कैसे समझोगे? एक बेवकूफ को आप देख के कैसे समझोगे? बोर्ड थोड़ी लगाएगा उसने, नेम बैट्स तो नहीं लगाएगा मैं बेवकूफ हूँ, या कोई उसके पीछे बेवकूफ का टैग लगा के तो नहीं आने वाला ना। कैसे समझोगे आप? जो एक सेम एक्शंस करता है, दोबारा सेम एक्शंस करता है विथ ए डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। आप समझ रहे हो मेरी बात? वही करता रहेगा बट उसको चाहिए कि यार मेरे को डिफरेंट मैं जो करता हूँ जो वही करता रहता हूँ बट मेरे को डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। वो ऐसा सोचने वाला जो बंदा होता है वो गधा होता है, मैं बेवकूफ होता है। आप जब तक अपने एक्शंस को नहीं बदलोगे आपको रिजल्ट कैसे डिफरेंट दिखाई देंगे? आप वही कर रहे हो दोबारा, अरे कुछ तो ऐड करना है यार, कुछ मसाला ऐड करना। तो सेम पतली खिचड़ी खाया जा रहा है, उसको कभी कभी तू मसाला खिचड़ी बनाना, कभी उसको तूने दाल बदल उसमें, या तूने तो चावल बदल, कुछ तो करना है यार, उसको थोड़ा तो डिफरेंट बनाना। वही मरीज की तरह वही खिचड़ी खाया जा रहा है। तो अनलेस अंटिल यू चेंज योर एक्शंस, आप अपने आप पर आप जो रिजल्ट जिसको बोलते हैं आप डेफिनेटली वो रिजल्ट आप नहीं ले पाओगे। so many live in illusions, जिसको बोला जाता है मोह माया में रहते हैं ना। अरे यार ऐसा हो जाएगा यार, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, इल्यूशन जिसको बोला जाता है, और हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा। वो कभी अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करेगा, अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश नहीं करेगा ना। जब भी वो गलती कुछ करता है या कोई आके बोलेगा वही गलती करेगा, दोबारा वही गलती करता रहेगा, और वो सोचेगा नहीं यार मैं कहाँ पे मैंने गलती किया है। मैंने जिसको बोलते हैं ना ऑब्जर्विंग योर एक्शंस सो यू कैन विन। हम लोग अपने एक्शंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, डेफिनेटली नहीं करते हैं। वो दोबारा वही गलत करके फेल होता जाएगा। मिस्टेक कहाँ पे वो आपको उसको सुधारना पड़ेगा। चेक कीजिएगा कहाँ पे मैंने गलती किया। इफ यू आर डूइंग इट अगेन, कीप डूइंग द सेम मिस्टेक, देन यू आर अ फूल। मैं और क्या बोलूँगा आपके बारे में। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम। आपको उसमें बदलाव लेके आना ही पड़ेगा। आपके जो हैबिट्स हैं उसको बदलाव लेने में ये मैं क्या बोलता हूँ कि आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें गलती था, या मेरे मार्केटिंग थॉट्स में गलती थे, या मैंने जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा था, जिस
लोगों तक वो पहुंचना था, वो जो डेमोग्राफिक बोलते हैं वहाँ पे गलती किया मैंने, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में गलती था, मैंने मेरे जो पैकिंग में गलती था, या मैंने जो रेट में गलती कर दिया, या मेरा जो फिनांस सिचुएशन कंपनी का गलत था, मैंने कहाँ गलती किया, क्यों मेरा धंधा फ्लॉप हुआ। आपको उसको परखना पड़ेगा। आप एक दृष्टिकोण से देखोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको उसको अलग अलग पार्ट्स बना के मेरी गलती कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, एंड उस गलती को आपको सुधारना ही पड़ेगा, तब जाके होल बिजनेस जिसको बोलते हैं हम लोग वो सक्सेस होता है। आप वही करते रहोगे, आप किसी की सुनोगे नहीं, आपको किसी को सुनने की इंटरेस्ट भी नहीं है, आप गलती करते रहोगे एंड सक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाओगे आप। सो यू हैव टू टेक पेन एंड एफर्ट्स। कई लोग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना, आपको उसमें थोड़ा तकलीफ लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत एफर्ट। अब ये नहीं कि मैंने आज 24 घंटा काम कर लिया, वो एफर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है, बिकॉज आपको कभी कभी सुधारना पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको दोबारा अपने आप को रिवाइव करके अपने आप को चेंजेस लेके आके उसको काम करना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट में शायद गलती हो सकता है, तो आपको टोटली मेहनत करना पड़ेगा, वापस लेके आना पड़ेगा उसमें। तो वो एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि मैं बदल सकता हूँ, मैं कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा, मैं उसको इंटरेस्ट लेके थोड़ा चेंजेस लेके आऊँगा बोल के आप में वो एटीट्यूड भी डेफिनेटली होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता जिंदगी में। कुछ डेफिनेटली आपको त्याग थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, कुछ बनने के लिए थोड़ा बहुत आपकी जो खुशियां हैं सब त्याग करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको जो आप चाहते हो वो 100% आपको मिलेगा। एग्जाम्पल समझो कि आपका जो गोल है फिटनेस का गोल, ठीक है, तो आपको उसमें डेफिनेटली आपके ईटिंग हैबिट, आप जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, आप तेल खाए जा रहे हो, मक्खन खाए जा रहे हो, ब्रेड खाए जा रहे हो, चिकन खाए जा रहे हो, तो ये एक्सरसाइज करने से और उसका कोई फायदा हुआ है क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको जो डाइट का जो चेंजेस लेके आना पड़ेगा, और थोड़ा प्रोटीन लेना पड़ेगा, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप जब जिम में जाओगे तो आपका जो हेल्थ जो है, जो गोल आपने जो सोचा है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है। वी मे टेक एक्शन समटाइम, यू नो, हम लोग एक्शन तो ले लेते हैं, बट वो राइट डायरेक्शन में नहीं लेते हैं। अभी किसी ने, अब जैसे समझ लो कि मेरा मोटिवेशनल स्पीच ले लिया, किताब पढ़ लिया, कमर्शियल देख लिया, कुछ हो गया, अरे यार मैं तो चार्ज हो गया यार, मैं तो आज से मैं जाके जिम में जाऊंगा, गया धड़ गया, यू नो, मैं थोड़े डोले शोले बनाता हूँ, मैं जाऊँ जिम में जाऊँ, आज से मैं बिल्कुल चेंज हो रहा हूँ बोल के एक्शन ले रहा है, बट गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जाके क्या करता, सीधा 50 किलो 100 किलो उठा के धड़ मारा, उसका सारा जो डिस्क है वो सारा स्लिप हो गया। क्या करेगा? पड़ा रहेगा 5-6 साल, और उसके बाद जिंदगी में उसका डिस्क ठीक ही नहीं होने वाला। तो एक्शन लिया उसने, गलत डायरेक्शन में लिया, तो उसको भुगतना पड़ा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आप भावुक हो जाते हो, कभी कभी आप अपने आप को इमोशन हो जाते हो, यार मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, जाते सीधा, अरे तू 5 किलो से शुरू करना, ग्राउंड एक्सरसाइज से शुरू करना, अपने बॉडी को थोड़ा फिटनेस लेके आना, रिलैक्स करना, मसल्स को इंप्रूव करना, उसके बाद उठाना यार। तो 1-2 महीने के बाद तो 50-60 किलो उठा, बट अपने आप को उस लेवल में अपने आप को इंप्रूव करते जाना। पहले जाते तू एक 50-60 किलो उठा के अपने आप को दिखाएगा, यार कल से तेरे डोले शुरू हो जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा यार। तो इस तरीके से आपका जो एक्शंस कभी आप लेते हो, उसका डायरेक्शन जब गलत हो जाता है भी आपको सफर करना ही पड़ेगा, यू नो। सो व्हाई वी डोंट टेक राइट डायरेक्शन? बिकॉज हम लोग गलत स्टोरी सुन लेते हैं, गलत चार्ज हो जाते हैं, यू नो। ये जो किसी ने बोल दिया तो या मैं तो भावुक हो गया, मैं जाके एक्शन ले रहा हूँ बोल के मैं वहाँ पे गलती करना शुरू कर देता हूँ। एंड द एक्शंस आर नॉट इन राइट डायरेक्शन। व्हाई नॉट इन राइट डायरेक्शन? बिकॉज एज समटाइम वी बिकम एरोगेंट, यू नो। कभी कभी हम लोग गलत रास्ते से चले जाते हैं। एरोगेंट क्यों? क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे को बोल रहा है, यार तो गलत किया, ये तो गलत था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं, तू कौन होता है यार मेरे को बोलने वाला? मैं इंडस्ट्री में 26 साल से 25 साल, तू कौन है? तू कल आया, तो तू क्या सिखाया? तू जो सिखाएगा मैं क्या सीखेगा? तू मेरे से कितना उम्र में बड़ा है, मैं तेरे से ज्यादा मैं जानता हूं। ये बोलना, हमारे पास वो पेशेंस नहीं रहेगा कि हमसे जूनियर कोई बता रहा है, यार सुन लो क्या बोलना चाहता, ठीक है यार, तेरा एक्सपीरियंस और उसका नॉलेज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब वो बात करेगा, तो शायद ऐसा बढ़िया आपका जो
जो क्या बोलते हैं जो मेल होगा, आप कोई सोच नहीं सकता। आपको ईगो होता है, आप एरोगेंट हो जाते हो, भैया नहीं मैं आपसे बड़ा हूँ, उम्र में तेरे से बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस में तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरा क्या सुनूंगा, तू कौन है यार बोलने वाला। इस तरीके से भी आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो आप वहां पे भी गलती करना शुरू कर देते हो एंड वहां पे आप बिकॉज इमोशन हो गए तो वहां पे भी आपकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। जहां पर आपको अपने दिमाग को खोलना है वहां आप बंद कर लेते हो, जहां पे आपको दिमाग को बंद करके रखना है आप अपने दिमाग को खोल लेते हो। ये गलतियां हम बहुत लोग करते हैं। जहां पे सुनना होता है ना, हम लोग नहीं सुनेंगे। जहां सुनना नहीं होता है वहां पे बोल के अपना कान को रख के सोचेंगे वही क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये एक आप ऐसे कई लोगों को आप अपने ज़िंदगी में आप देख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने तो कई लोगों को देखा जो बेकार की बातें सुनते रहेंगे, जहाँ पे उसको सुनना होता है, अपने आप को इम्प्रूव करना है तो वो नहीं करेगा, लोगों की बेकार की बातें सुनता रहेगा। सो इसको फूलिश पर्सन बोलते हैं हम लोग। मुझे यू नो सो लेट अस कंक्लूड आज के जो हमने बात की, थोड़ा छोटा रीति से मैं आपको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि सो कंक्लूडिंग द शो, डू नॉट बिकम इमोशनल फूल। मैं जिसको बोला कि भावनात्मक आप मूर्ख मत बनिए, डू नॉट फॉलो रॉन्ग थिंग्स, डू नॉट यू नो जो फॉलो राइट डायरेक्शन में फॉलो कीजिएगा। अंडरस्टैंड थिंग्स इन कूल एंड माइंड एंड एक्ट, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड डू नॉट रिपीट देम। यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है जिंदगी में हर एक इंसान गलती करता है, बट उस गलती को सुधारना और सुधार के अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम वी सी अदर्स मिस्टेक एंड चेंज योर सेल्फ, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी हम लोग सोचते हैं भाई किसी ने गलती कर दी, उसको हम लोग अभी मैं अपने आप में वो चेंजेस लेके आता हूँ, फैंटास्टिक, सुपर, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है। डू नॉट ब्रिंग ईगो, लर्न एज मच एज यू कैन लर्न फ्रॉम एनी, कोई भी यार। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे ऑफिस के मेरे जो स्टाफ कभी सिखा लेते हैं, मेरी बेटी सिखा देती है, वो मेरे से कई उम्र में छोटे हैं, तो ठीक है यार, क्या हो गया, शर्म की क्या बात हो यार। तो तेरे जो नॉलेज में, तेरे जो नॉलेज का ऑलरेडी तेरा जो अकाउंट पड़ा है उसमें थोड़ा और आ गया ना, तेरा तो बाहर नहीं गया ना, तो तेरे को क्या टेंशन क्यों ले रहा है। तो बाहर देता भी है तो वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो नॉलेज किसी और को देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको छुपा के रखने का कोई फायदा नहीं, जंग लग जाएगा। कोई तेरे वैल्यू ही नहीं है, तेरा जो नॉलेज तेरे पास पड़ा। जितना तू अपना नॉलेज को बाहर दिखाएगा, लोगों को उसकी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करेगा, तेरी ज़िंदगी खुद संवर जाएगी। तो आप उसको भी सोचिएगा। डोंट गेट एक्साइटेड एंड लैंड इनटू ट्रबल। कभी भी अपने आप को अचानक भावुक हो के अपने आप को किसी भी एक झंझट में, किसी प्रॉब्लम में मत डालिएगा, बेकार में अपना मुंह मत खोलिएगा। लर्न फ्रॉम बैड, जहाँ पे कहाँ पे मैंने आपको पहले कहा कि कहाँ पे आपको अपना इमोशन दिखाना है, आपको कहाँ पे नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है। जो आपको वैल्यू ही नहीं करता, जो आपको रेस्पेक्ट ही नहीं करता, उसके पास जाके अपना रोना क्यों बोल रहा है यार। इस वजह जैसे है कि आप तो दीवार में अपना सर पीट रहा है, क्या होना, दीवार थोड़ी गिर जाए, तेरा सर पड़ जाएगा, तो फायदा नहीं है। सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। आप एक इमोशनल फूल कभी जिंदगी में मत बनिएगा, लोगों को अपना फायदा उठाने मत दीजिएगा। आप में बहुत ही बेहतरीन इंसान आपके अंदर है, उसको परखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, उसकी बात भी सुनिएगा, पेशेंस में रहिएगा, कूल दिमाग से आप सोचिएगा। आप डेफिनेटली अपने जो सक्सेस की तरफ किसी भी हाल में आप जा सकते हो। आपको कोई भी मायका लाल आपको क्या बोलते हैं जो रोक नहीं सकता है, मैं आपको इस गारंटी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग ऑल ऑफ यू अगेन। अगले हफ्ते मैं दोबारा आऊँगा एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, यू, लव यू।